हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में डायरेक्टिंग इफेक्ट देखा। कब ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कब मेटा डायरेक्टिंग होता है। उस दौरान हमने इफेक्ट्स भी देखे और हमने एम इफेक्ट भी पढ़ा। अब यदि हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट को हमने दो टाइप से पढ़ लिया है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और सेकेंड टाइप होता है माइनस आई इफेक्ट। और जब हमने इनको पहचानना सीखा तो हमने बोला प्लस आई इफेक्ट दो टाइप के ग्रुप्स का हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, फिर भले वो टर्शरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे प्राइमरी हो। और हमने दूसरा टाइप का ग्रुप जिसका प्लस आई इफेक्ट बोल रहा है, हमने बोला ग्रुप हैविंग नेगेटिव चार्ज। यदि किसी ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हमने बोला कि उसका हमें प्लस आई इफेक्ट मानना पड़ेगा। फिर हमने जब माइनस आई इफेक्ट स्टडी किया, पढ़ा, देखा हमने माइनस आई इफेक्ट, तो हमने इसको दो टाइप के ग्रुप्स का हमने माइनस आई इफेक्ट बोला। और हमने सबसे पहले लिखा था ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज। यदि किसी भी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका माइनस आई इफेक्ट बोलना पड़ेगा। फिर हमने कुछ न्यूट्रल ग्रुप्स भी देखे, तो हम लिख देते हैं ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ग्रुप में और यदि कोई चार्ज नहीं है तो भी हमें क्या मानना पड़ेगा, उसका इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होता है। अब आई इफेक्ट में ध्यान रखने लायक कुछ बातें हैं, तो जैसे ये कि आई इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल इन सिग्मा बॉन्ड्स। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है, ये केवल सिग्मा बॉन्ड में लगेगा। और क्या आई इफेक्ट लगने के लिए कॉन्जुगेशन का होना या नहीं होना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं क्लियरली लिख देता हूं कि आई इफेक्ट कॉन्जुगेशन होगा तब भी लगेगा, और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तब भी यहाँ पे हमें आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा। मतलब आई इफेक्ट के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आई इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, प्लस आई और माइनस आई के बारे में। फिर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो फिर हमने एम इफेक्ट पढ़ा। और हमने जब एम इफेक्ट पढ़ा तो हमने बोला एम इफेक्ट भी दो टाइप का होता है। एक टाइप हमने बोला प्लस एम इफेक्ट, और सेकेंड टाइप हमने बोला था माइनस एम इफेक्ट। और यदि पहचानने का तरीका याद हो तो हमने ये बोला था कि हम पहचानने के लिए क्या ऑब्जर्व करेंगे, की एलिमेंट ऑब्जर्व किया करेंगे। और यदि मुझे की एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज, की एलिमेंट पे मुझे लोन पेयर या की एलिमेंट पे मुझे मल्टीपल बॉन्ड दिख जाएगा तो मैं उसका इफेक्ट कौन सा बोलने वाला हूं, प्लस एम इफेक्ट। और यदि की एलिमेंट पे मुझे पॉजिटिव चार्ज, मुझे डेल्टा प्लस वाला मल्टीपल बॉन्ड या मुझे वैकेंट ऑर्बिटल दिख जाता है तो भी मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसका बोलूंगा माइनस एम इफेक्ट। अब यदि मैं माइनस एम इफेक्ट या एम इफेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिकॉल कराऊं, तो एम इफेक्ट मतलब रेजोनेंस का मतलब ये किस बॉन्ड का किन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है, ये इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक बात। और दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन इज मस्ट। बिना कॉन्जुगेशन के तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। यदि कॉन्जुगेशन रहेगा तो ही हमें एम इफेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो हम एम इफेक्ट नहीं लगा पाएंगे। अब हमारे पास दो परमानेंट इफेक्ट हो गए, आई इफेक्ट और एम इफेक्ट। अब सबसे बड़ा डाउट आता है ये कि हम कब एम इफेक्ट लगाएंगे, कब हम आई इफेक्ट लगाएंगे, कब हमें दोनों इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर मैं अलग अलग केसेस में लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं केस 1, व्हेन ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। यदि कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है ग्रुप, तो कंपाउंड में कॉन्जुगेशन रहे फर्क नहीं पड़ता, यदि ग्रुप कॉन्जुगेशन में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तब हमें एम इफेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि एम इफेक्ट तो तभी लगेगा जब ग्रुप कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है, यूज ओनली आई इफेक्ट। केवल हमें आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक, हम एम इफेक्ट नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, यदि ग्रुप कॉन्जुगेशन में रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इंस्ट्रक्शन है यूज बोथ एम एंड आई इफेक्ट्स। मुझे एम एंड आई दोनों इफेक्ट लगाने पड़ेंगे। अब जब एम और आई दोनों इफेक्ट लगेगा तो फिर डाउट ये भी आएगा कि किसका अमाउंट बड़ा है, किसका अमाउंट कम है। तो हमें याद ही रखना पड़ेगा कि रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन आई इफेक्ट। इसका मतलब हम हमेशा क्या बोलने वाले हैं, एम इफेक्ट का स्ट्रेंथ आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल में बात करूं कि किसी ग्रुप का प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट आ जाता है, तो जब मैं इनको कंपेयर करूंगा, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बनाऊंगा, तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मुझे प्लस एम का अमाउंट ज्यादा बोलना पड़ेगा माइनस आई इफेक्ट से। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या बनेगा, पॉजिटिव इफेक्ट। इसका मतलब मैं इस ग्रुप को ओवरऑल क्या बोला करूंगा, ओवरऑल ईआरजी बोला करूंगा। ठीक, तो हमने क्या बोला कि एम इफेक्ट ऑलवेज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन आई इफेक्ट।
अब इस लाइन में केवल एक एक्सेप्शन है और वो है फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस के केस में हम जब इंडिविजुअल ग्रुप स्टडी करेंगे अभी तो वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, लेकिन फॉर हैलोजेंस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम उसके प्लस एम और माइनस आई में कंपैरिजन करते हैं तब केवल हैलोजेंस में ऐसा होता है कि उनका माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन देयर प्लस एम इफेक्ट। इसका मतलब हैलोजेंस आर ओवरऑल क्या बोलना पड़ेगा मुझे, ईडब्ल्यूजी बोलना पड़ेगा। तो हमारा आगे का डिस्कशन इसी बात पर है कि हम कब किस ग्रुप को ईआरजी बोलने वाले हैं, कब हम किसी ग्रुप को ईडब्ल्यूजी बोलने वाले हैं, कब हम केवल एक इफेक्ट लगाएंगे, कब हम दोनों इफेक्ट लगाएंगे, ये सब बातें करने वाले हैं। तो हम इंडिविजुअल ग्रुप्स पे आते हैं। तो यदि मैं ग्रुप्स में लिखना स्टार्ट करूं तो मैं पहला ग्रुप जो लेके आ रहा हूं, मैं पहला ग्रुप लेके आ रहा हूं ओ माइनस टाइप का कोई भी ग्रुप। ओ माइनस टाइप का ग्रुप का मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप मैं लिख सकता हूं जिसके की एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक, उसका यदि मैं इफेक्ट बोलूंगा तो इफेक्ट मुझे एम इफेक्ट कैसे देखना था कि एलिमेंट पे देखो नेगेटिव चार्ज है तो इसका इफेक्ट तुम क्या बोलोगे, प्लस एम इफेक्ट। और यदि मुझे आई इफेक्ट देखना है तो मैं क्या देखूंगा, ग्रुप हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब मुझे कौन सा इफेक्ट बोलना पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बोलना पड़ेगा। अब चूंकि इस वाले केस में दोनों प्लस है, इसका मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हाँ, यदि ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो मैं पहले बोल चुका हूं, मैं यहां से एम इफेक्ट हटा दूंगा, मैं केवल प्लस आई इफेक्ट यूज करूंगा। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल ईआरजी हो गया। अब यदि मैं डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करूं तो ये कौन सा डायरेक्टिंग रहेगा, तो हमने इसको पहले भी बोला था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम देखते कैसे थे, तो हमने की एलिमेंट से डिसाइड किया था कि हम कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देखेंगे। तो की एलिमेंट से देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई। की एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। अब यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो हम इस ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। अब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग हमें क्या देखकर बोलना पड़ेगा, तो ध्यान रहे की एलिमेंट देखकर नहीं बोलना है। मैं क्लियरली लिखूं, इंस्ट्रक्शन है कि मैं ईआरजी और ईडब्ल्यूजी देखकर ही बोला करूंगा कि वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग। क्या की एलिमेंट देखने से ये आंसर गलत आएंगे, ये ऑब्जर्वेशन गलत आएगा, बिल्कुल आ सकता है। जब हम हैलोजन का केस स्टडी करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो हमें अभी तो डिसाइड ये करना है कि हम जब भी एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग देखें तो हम ईआरजी या ईडब्ल्यूजी के बेसिस पर बोला करें। फिर यदि मैं स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स की बात करूं, स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमने कहां पढ़ा था, यदि मैं यहां पे लिख दूं कि यदि मैं स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखना चाहता हूं तो जब हमने डायरेक्टिंग इफेक्ट पढ़ा था तब हमने बोला था कि जैसा डायरेक्टिंग रहेगा वैसे अटैक में बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेंगे। इसका मतलब स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, इन ऑर्थो पैरा अटैक स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये इस O माइनस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो गया। और यदि हम ग्रुप्स के बारे में स्टडी करें तो हम सेकंड कैटेगरी लिख रहे हैं, और सेकंड कैटेगरी में हम बहुत सारे ग्रुप्स लिख सकते हैं। और इन ग्रुप्स में कोई खास बात, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका की एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है। और ऐसे में बहुत सारे ग्रुप्स लिख सकता हूं, आप घर पे कोई भी ग्रुप कंसीडर कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना कि ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पर की एलिमेंट पे लोन पेयर प्रेजेंट है और ये कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इन पे कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। इनके बारे में यदि मैं बात करूंगा तो मुझे सबसे पहले एम इफेक्ट के बारे में बात करनी है। तो चूंकि की एलिमेंट पे लोन पेयर है इसलिए मुझे इसका इफेक्ट क्या बोलना पड़ेगा, मुझे इसका इफेक्ट बोलना पड़ेगा प्लस एम इफेक्ट। फिर यदि मैं आई इफेक्ट के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए मुझे इसका इफेक्ट क्या बोलना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट बोलना पड़ेगा। अब इस वाले केस में देखो इन ग्रुप्स का प्लस एम भी है और माइनस आई इफेक्ट भी है। अब जब मैं यहां पर रिजल्टेंट निकालूंगा तब मैं याद रखूंगा कि प्लस एम ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये ओवरऑल क्या कहलाएंगे, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाएंगे। हाँ, डिफरेंस ये ध्यान रखना, यदि कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो हम एम इफेक्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम केवल आई इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। और ये कौन सा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें की एलिमेंट देखकर ही बताना है, और की एलिमेंट देखेंगे तो की एलिमेंट हमें क्या दिखेगा, लोन पेयर। ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग हम ओवरऑल देखकर बताएंगे। यदि ईआरजी है तो एक्टिवेटिंग लिख रहे हैं, और यदि ओवरऑल ईडब्ल्यूजी लिखा होता तो हम क्या लिखते, हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिखते। अब चूंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है
इसलिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स किस अटैक में स्टेबल बनेगा, ऑर्थो पैरा अटैक में बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये बड़ा कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, यही वाले ग्रुप से ज्यादा यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप पर आए और डिस्कशन करें। तो नेक्स्ट ग्रुप में इस बार मैं लेके आ रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप के ग्रुप्स किस टाइप के ग्रुप्स हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका की एलिमेंट जो है वो कार्बन है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड है। मैं ऐसे और भी ग्रुप्स लिख सकता हूं। इनके बारे में दिया एम इफेक्ट में बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड होता है तो कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट। और दी आई इफेक्ट की बात करें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसीलिए उसका हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे चूंकि अपोजिट साइन आ रहे हैं चार्जेस में, यहाँ पर इफेक्ट्स में, इसलिए मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और हमने बोला प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल ERG हो जाएगा। देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि यदि कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो हम एम इफेक्ट नहीं लगाएंगे, तो केवल माइनस आई इफेक्ट लिखना पड़ेगा और माइनस आई इफेक्ट देख के मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इसको EWG बोलना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्जुगेशन में है तब तो मुझे ओवरऑल ERG बोलना पड़ेगा। कौन सा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि की एलिमेंट पे मल्टीपल बॉन्ड है। एक्टिवेटिंग हो जाएगा कि डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ERG है। और चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये आंसर तो फिक्स है कि यदि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब ऑर्थो पैरा अटैक से बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा। फिर इसके बाद और ग्रुप्स में आए तो नेक्स्ट ग्रुप जो लेके आ रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एक बार नीट में एम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है ये। और यहाँ पे जो ग्रुप लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O माइनस। C डबल बॉन्ड O माइनस ये यूनिक ग्रुप है। और यदि हम इसमें बात करें तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि हम इसमें नेग्लिजिबल एम इफेक्ट मानते हैं, मतलब इसमें एम इफेक्ट नहीं मानते। ठीक, इसमें केवल क्या मानते हैं, इसमें केवल मानते हैं प्लस आई इफेक्ट। देखो प्लस आई तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है तो हमें पहले से मालूम था कि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में क्या होता है। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में हमेशा हमें प्लस आई इफेक्ट ही तो बोलना होता था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब यदि हम बात करें एम इफेक्ट के बारे में कि इसमें हमने एम इफेक्ट क्यों मना कर दिया, एम इफेक्ट प्लस एम या माइनस एम हम बोल सकते हैं। ठीक, तो जरा आओ अपन लिख कर बात कर लेते हैं, जरा रुको। देखो पहली जरूरी बात, यदि मैं इस वाले ग्रुप को यहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस को इस रिंग पर ये लगाता हूं तब एम इफेक्ट और की बात करें तो रेजोनेंस इज एम इफेक्ट। तो पहली जरूरी बात देखो, ये जब मैं इसमें रेजोनेंस लिखूंगा इस वाले ग्रुप में तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर बनेगा, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन, तो यहां पर भी डेल्टा माइनस आएगा और यहां पर भी डेल्टा माइनस आएगा। तब हम ये बोला करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन इंक्लूडिंग नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिच। भाई जिस सिस्टम में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच ही तो रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, वो कभी भी नेवर EWG, वो कभी EWG नहीं हो सकता। इसका मतलब माइनस एम इफेक्ट नॉट पॉसिबल, इसलिए माइनस एम इफेक्ट हम मना कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो वैसे रेजोनेंस है तो हाइपोथेटिकल इफेक्ट, हम चाहें तो इसमें रेजोनेंस लिख भी सकते हैं। और यदि यहां पर हम माइनस एम इफेक्ट की बात करेंगे तो माइनस एम इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब रेजोनेंस लिखने में कैसे आएगा, रेजोनेंस लिखने में ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन बात वही है ना कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये नॉट पॉसिबल क्यों, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में मानते हैं। कई बुक्स में लिखा मिलता है कि ये एम इफेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन कॉमन सेंस बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए बहुत नेग्लिजिबल एम इफेक्ट मानते हैं। कंसिडरेबल नहीं होता, मतलब ना के बराबर, इसलिए मैंने तो लिखा है नो एम इफेक्ट, तो माइनस एम इफेक्ट नहीं होता। अब सेकेंड क्वेश्चन आया कि इसमें प्लस एम इफेक्ट क्यों नहीं होता। तो यदि हम प्लस एम इफेक्ट के लिए बात करें तो एक मिनट रुको जरा, हम प्लस एम इफेक्ट के लिए लिख के देख ले रहे हैं। प्लस एम इफेक्ट का मतलब आप बोलो कि भाई यदि इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर सकता है ना। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए यदि मैं कॉन्जुगेशन देख के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूं तो ये मल्टीपल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर मुझे करना पड़ेगा ऐसे, और जब मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तब होगा ये कि यहां पर ये वाला जो मल्टीपल बॉन्ड है ये गायब हो जाएगा। तो एक मिनट रुको, मैं इसको गायब,
मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मैं इसमें रेजोनेंस लिखूंगा ना तो रेजोनेंस कैसा बनने में आएगा, रेजोनेंस में होगा ये कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखो कहां पर है, पॉजिटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है एक प्रॉब्लम, ठीक, और वो भी इस तरीके से कि विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और यदि हम इनऑर्गेनिक के रूल से रिकॉल करें तो स्टेबिलिटी में हम ये बोलते थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं यदि वो कंप्लीट ऑक्टेट वाला हो, ठीक, लेकिन ये ऐसा लिखने पे ये क्या हो रहा है, ऐसा लिखने पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रहा है, मतलब ऐसा हम लिखते ही नहीं है, मतलब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला लाते ही नहीं है, इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, इसका प्लस एम इफेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि CO माइनस का, अच्छा एम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि CO माइनस का मैं केवल कौन सा इफेक्ट बोलूं, प्लस आई इफेक्ट बोलूं। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट सफिशियंट है ये बताने के लिए कि ये कैसा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया, ये इंपॉर्टेंस है देखना स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग। हम की एलिमेंट के बेसिस पे नहीं देख सकते, क्यों, की एलिमेंट ये बोलता था कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा तब जाके हम क्या बोलेंगे, हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। तो यहां पे मुझे स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स से बोलना पड़ेगा, स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहां बनेंगे, इन ऑर्थो पैरा अटैक। और चूंकि स्टेबिलिटी ऑर्थो पैरा अटैक से बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स का ज्यादा रहेगा, इसीलिए फिर मैं इधर आप बोलूंगा कि ये कौन सा डायरेक्टिंग रहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा। और ये किस बेसिस पे हुआ याद है ना, हमने डायरेक्टिंग इफेक्ट दो तरीके से बोलना सीखा था, एक हमने बोला था कि हम की एलिमेंट देखकर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ की एलिमेंट का काम ही नहीं है, तो फिर हमें स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे बोलना पड़ेगा। और रही बात एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग की, तो है तो ये ओवरऑल ERG, इसलिए कैसा ग्रुप रहेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जैसे हमने लिखा NH3+ या NR3+, ये यूनिक ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स नहीं होते। अब सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखना, इनका M इफेक्ट नहीं लिखा जाता। अब तुम बोलोगे M इफेक्ट क्यों नहीं लिखा जाता, तो एक मिनट रुको, M इफेक्ट इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि यदि मैं यहां पर NH3+ लगाता हूं, NH3+ लगाता हूं यहां पर, तो सपोज मैंने यहां पे NH3+ लिखा है ऐसा, अब मैं इसको कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, और ये इनऑर्गेनिक का रूल है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, और ये बहुत कॉमन है ऑब्जेक्ट में यूज होने वाला, इसलिए मुझे यहाँ पे केवल क्या लगाना पड़ेगा, ओनली -I इफेक्ट बोलना पड़ेगा, और -I इफेक्ट बोलने का मतलब होगा ये EWG। अब चूंकि यदि हम बात करें तो फिर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, वापस से रेजोनेंस तो है नहीं, तो की एलिमेंट वाला लॉजिक तो काम नहीं करेगा, तो फिर मुझे कैसा करना पड़ेगा, इन मेटा अटैक स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ये देखकर मुझे बोलना पड़ेगा बाद में आकर कि कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। और है तो ये डीएक्टिवेटिंग, क्यों, क्योंकि है तो EWG ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्योंकि EWG है ये। तो क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है कि मैंने यहां पे भी जब मेटा डायरेक्टिंग बोला है तब मैंने की एलिमेंट देखकर नहीं बोला, क्यों, की एलिमेंट तो तब काम करेगा जब रेजोनेंस होता हो, इसमें तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसका रेजोनेंस नहीं करना, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, ये ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में जो लिख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है हेलोजन, और यही एक्सेप्शन था यदि तुम्हें याद हो, यदि M इफेक्ट देखेंगे तो पहचानने में +M इफेक्ट ही आता और -I इफेक्ट ही आता, और ये वो एक्सेप्शनल केस है जिसको मैंने बोला था, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये अकेला ऐसा ग्रुप है जिसका -I इफेक्ट इज ग्रेटर देन इट्स +M इफेक्ट, और यदि ऐसा हुआ तो ये ओवरऑल कैसा बन जाएगा, ओवरऑल EWG बन जाएगा। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन होते हैं इन बातों के कि -I क्यों ग्रेटर देन +M हो गया, तो यदि हम पीरियोडिक टेबल को रिकॉल करें तो पीरियोडिक टेबल में हेलोजन राइट मोस्ट कॉर्नर पे आते हैं,
और इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इनका है, और यदि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इनका प्लस हम इफेक्ट लिखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आएगा जो फेवरेबल नहीं होता, इसलिए इनका प्लस एम इफेक्ट कम होता है। और चूंकि माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इनका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये हमें याद ही रखना पड़ेगा, समझदारी तो इसी में। फिर की एलिमेंट देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कौन सा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट पे लोन पेयर था तो हमने यही बोला था। अब यदि मैं एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही, इसको मैंने क्या बोला, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला मैंने। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे ईडब्ल्यूजी लिखा है फिर भी यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग है, यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग तो बोलना ही था। तो मैं ये देखो कि यहाँ ईडब्ल्यूजी लिखा है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखा है, तो मैंने बोला था कि हम की एलिमेंट देखकर बोलेंगे तो हमसे कभी गलत नहीं होगा कि कौन सा डायरेक्टिंग, एक बात। फिर हमने ये बोला था कि यदि हम यहाँ पे की एलिमेंट देख के एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग बोलते तो गलत हो जाता, क्यों, की एलिमेंट पे लोन पेयर देख के मुझे क्या याद आता कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि एक्चुअली ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या देखकर क्या बोलना है। याद रखो, की एलिमेंट देखकर डायरेक्टिंग इफेक्ट बोलो, ERGWG ओवरऑल देख के एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बोलो, और हाँ स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स वो तो किसमें बनेगा, इन ऑर्थो पैरा अटैक। और यदि सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से देखेंगे तो देखो, जब हेलोजन में ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा तो प्लस चार्ज होगा यहां पर आएगा, और चूंकि प्लस चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, कॉन्जुगेशन में है, और ऐसा रेजोनेंस लिखने से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला कैटाइन हाईली हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देखो एक कंपेरेटिव है, मैं इसको दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं बोल रहा हूं, मैं उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं जो मेटा अटैक से बनता, उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ईडब्ल्यूजी होने के बाद भी कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखा हुआ है। फिर और नॉर्मल ग्रुप्स की बात करें तो नॉर्मल ग्रुप्स में बहुत सारे लिखते हैं, ये नॉर्मल कैटेगरी है, NO2 हो गया, CN हो गया, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके की एलिमेंट पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है विद डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम ऐसे COH लिख सकते हैं, यहाँ पे हम COCl लिख सकते हैं, हम COR लिख सकते हैं, CONH2 लिख सकते हैं। इस कैटेगरी में बहुत सारे ग्रुप्स आ सकते हैं, CHO है, COR है, आप घर पे और भी लिख सकते हो। कौन सा डायरेक्टिंग है तो की एलिमेंट देख के बोलना है, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है इसमें। पहले एक काम, पहले हम ग्रुप्स तो बताएं, इफेक्ट तो बताएं, और यदि की एलिमेंट देखोगे तो डेल्टा प्लस वाला मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब -M होना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए -I होना है, और चूंकि दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, EWG हो जाएगा, और EWG हुआ तो फिर उसके बाद है मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा मेटा डायरेक्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट पे डेल्टा प्लस वाला मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए। एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग होने का रीजन EWG है ओवरऑल, इसलिए। कौन से अटैक से बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा, इन मेटा अटैक, क्यों, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है ना। तो ये वाला कैटेगरी तो ईजी था। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, और ये नेक्स्ट कैटेगरी हमें एक नई हेडिंग पे लेके जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हम लिख रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स का मतलब जैसे हम लिखें CH3। अब पहली जरूरी बात देखना, CH3 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चाहो तो लिख के देख लेते हैं, देखो ये वाले कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इसका हम कोई भी M इफेक्ट नहीं बोल सकते। तो फिर इसका कौन सा इफेक्ट बोला जाएगा, इसका I इफेक्ट बोला जाएगा। और यहीं पर एक नया इफेक्ट डिफाइन होता है, यही हमारा अगले वीडियो का हेडिंग बनेगा। यहाँ पर एक नया इफेक्ट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक, इन दोनों इफेक्ट से डिसाइड होता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इन्हीं दोनों इफेक्ट से देखकर हमें डिसाइड करते हैं कि ये कैसा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इन ऑर्थो पैरा अटैक ही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्शन आएगा। क्यों, नंबर 8 पे इस ग्रुप में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए नेक्स्ट टर्न पे अब जो नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे उसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।